Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahrim Salim Kasiri. How are you, students? I hope you are all fine. Okay, today is your ICT class. ICT का सिक्स सेशन चल रहा है आप लोगों का, और क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड। ओके, तो चैप्टर के रीडिंग करवाऊंगी चैप्टर की, और इसके अलावा क्वेश्चन पे टिक लगाऊंगी। ओके, नाउ टेक आउट योर बुक, लेट वी स्टार्ट द रीडिंग। ओके, okay students, class 7 online with smart computing. Open your book. चैप्टर नेम हम देखेंगे यहाँ पे मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2010, पेज नंबर 13। मूव करते हैं पेज नंबर 13 पे। ओके, पेज नंबर 13, मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के बारे में मैंने आपको कल थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था कि वर्ड क्या होते हैं। वर्ड आपका डॉक्यूमेंट ठीक है होता है, डॉक्यूमेंट के लिए काम किया जा सकता है। इसके अलावा तो हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें और कौन कौन से फीचर्स होते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड आप अपनी प्रीवियस क्लास में अच्छे से रीड कर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लर्निंग हमने ऑब्जेक्ट पढ़े थे कि लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या थे। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवा देती हूँ कि लर्निंग ऑब्जेक्ट में सबसे पहला पॉइंट है इंसर्ट टेबल इन MS वर्ड 2010, कि आप अपने MS वर्ड के अंदर किस तरीके से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब लेके आ सकते हैं। डिफाइंड रो, कॉलम एंड सेल, आप रो, कॉलम और सेल को इजीली बता सकते हैं कि रो क्या है, कॉलम क्या है एंड सेल क्या है। अक्सर बच्चों को रो और कॉलम में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि रो हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है, तो इसके बारे में इजीली हम आगे स्टडी करेंगे। और सेल तो पता है कि सेल आपका स्मॉल यूनिट होता है। ठीक है, इसके बाद है ऐड, डिलीट रो एंड कॉलम, किस तरीके से आप रो और कॉलम को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। मर्ज एंड स्प्लिट द सेल, मर्ज का मतलब होता है कि एक साथ मिक्स कर देना, ठीक है, लगा देना, एक के साथ ज्वाइंट कर देना। और स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक कर देना। ओके, मूव एंड रिसाइज आर टेबल, मूव का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। एंड रिसाइज अ टेबल मतलब उस टेबल का साइज़ छोटा या बड़ा करना। ठीक है, चेंज रो हाइट एंड कॉलम विद, आपकी रो की हाइट को चेंज करना, और कॉलम की विद मतलब उसकी चौड़ाई को, हाइट में लंबाई एंड विद में चौड़ाई उसकी चेंज करना। ठीक है, अप्लाई टेबल स्टाइल, किस तरीके से आप अपने टेबल के अंदर स्टाइल अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू अ टेबल, आपकी बॉर्डर्स और शेडिंग होगी कि आपके टेबल के अंदर किस तरीके से होगा। इंसर्ट वाटर मार्क इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वाटर मार्क क्या होता है। वाटर मार्क आपके पेज पे, ठीक है, दरमियान में या अप में या बॉटम पे क्या होगा, एक आपका लाइट सा वर्क नज़र आएगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल अंदर प्रिंट की तरह हुआ होगा, तो ये होता है वाटर मार्क। इंसर्ट वाटर मार्क इन अ डॉक्यूमेंट, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, प्रिंट मतलब इसकी हार्ड कॉपी निकालना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये। हाउ टू इंसर्ट अ टेबल। A table consists of rows and column. The vertical divisions of a table is called a column and horizontal division is called a row. ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉलम क्या है और रो क्या है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताते हैं, वर्टिकल क्या चीज़ है आपकी, वर्टिकल जो है वो कॉलम है, और हॉरिजॉन्टली जो है वो क्या है आपकी रो है। ठीक है, इसके बाद ईच इंडिविजुअल यूनिट इन रेक्टेंगल इज़ कॉल्ड अ सेल। ठीक है, तो आपका जो हर एक छोटा यूनिट है रेक्टेंगल की शक्ल में, वो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। यू कैन इंसर्ट अ टेबल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। देयर आर मैनी वेज इन विच यू कैन इंसर्ट अ टेबल, कि बहुत से मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं कि आप अपने टेबल को अपने वर्ड के अंदर किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड इसका पढ़ते हैं कि पहले मेथड में क्या है। नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 1, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन टैब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट टैब पे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए पहले कि टैब्स क्या होती हैं, रिबन्स क्या होती हैं। तो मैं आपको मूव करती हूँ इस पेज पे जहाँ पे ये सारा कॉलम बना होगा कि टैब्स क्या हैं और रिबन्स क्या हैं। आई होप इस चैप्टर में हो। ओके, वेट। ओके स्टूडेंट, लुक एट हेयर। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले मैं टेबल आपको समझाऊंगी कि MS वर्ड जब ओपन होता है तो रिबन्स किसे कहते हैं, टैब्स किसे कहते हैं। तो आपकी प्रीवियस बुक का ये चैप्टर है, तो उसमें से मैं आपको गाइड कर रही हूँ। सबसे पहले है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर है,
ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार जिसके अंदर आपका अंडो एंड रेडो बटन होता है। इसमें वो बटन्स होते हैं जो जिन बटन को आप जल्दी यूज़ करना चाहते हैं या इनका यूज़ ज़्यादा हो, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे टैब्स, देखिए ये रहा, ये हैं टैब्स आपकी। तो ये बिल्कुल टाइटल बार के बिलो होती है। कहाँ होती हैं? टाइटल बार के बिलो, बिल्कुल टाइटल बार के नीचे होती हैं टैब्स। अब इस टैब्स के बाद ये पूरी जो है ये रिबन है, ठीक है। ये क्या है? पूरी रिबन है, ठीक है। रिबन है और रिबन के अलावा रिबन के जो अंदर होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये रहे रिबन के अंदर क्या है, देखिए फ़ॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप। तो रिबन के अंदर क्या मौजूद होते हैं? ग्रुप्स मौजूद हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएं इस पेज पे। इस पेज को कहा जाता है डॉक्यूमेंट एरिया या वर्किंग एरिया। क्या कहेंगे इसे? डॉक्यूमेंट और वर्किंग एरिया। आई होप आप लोगों को याद होगा कि जब आपकी क्लास होती थी तो आपको मैं ये पूरा बोर्ड पे बना के आपको ड्रॉ करके बताती थी कि आपके टैब्स क्या हैं, टेबल्स क्या हैं, ठीक है। इसके बाद है ये स्क्रोल बार, ओके। तो ये आपका क्या है? स्क्रॉल बार है। एमएस वर्ड के अंदर स्क्रॉल बार दो होते हैं, एक आपके पेज को अप एंड डाउन करता है और दूसरा आपके पेज को लेफ़्ट एंड राइट मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? स्क्रॉल बार, ओके। एक ये रहा अप एंड डाउन वाला और दूसरा ये आपके पेज को लेफ़्ट एंड राइट पे मूव करेगा। इसके बाद है यहाँ पे स्टेटस बार। स्टेटस बार में ये होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट एरिया पे जितनी भी आपने वर्क किया होता है, आपका 1 पेज का वर्क है या 2 पेज का वर्क है, वो यहाँ शो हो जाएगा। और इसके अलावा आपने जितने भी वर्ड टाइप किए होंगे उन सब की काउंटिंग यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपने कितने वर्ड्स का टाइप किए हैं, ओके। तो स्टेटस में क्या होता है कि आप इजीली बता दोगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने पेजेस यूज़ हुए हैं और इसके अलावा कितने वर्ड्स का ऐसे हो या कुछ भी लेटर है वो कितने वर्ड्स का है, ओके। तो ये पूरा एमएस वर्ड था जिसको एक्सप्लेन किया है आपके चैप्टर के लिए, ताकि आप इजीली जो आपके बारे में आपको जो टेबल इंसर्ट करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाए कि आपका जब टेबल इंसर्ट हो रहा है तो कौन सी चीज़ कहाँ से पिक की जा रही है, ओके स्टूडेंट्स। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने कहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। तो ये आपकी रिबन थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया पूरा आपको एमएस वर्ड कि ये रिबन है, रिबन के अंदर ये टैब्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो हमने किस पे टैब, कौन से टैब पे क्लिक किया? इंसर्ट टैब पे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है क्लिक टेबल फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप आर ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, ठीक है। इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद ये टेबल है, इस टेबल पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक मेन्यू अपीयर होगा, ठीक है। उस मेन्यू पे आपने जाना है। सेलेक्ट एंड क्लिक द नंबर ऑफ़ बॉक्सेस यू वांट इन योर टेबल। फिर आपने क्या करना है? उस नंबर पे सिलेक्ट करना है जितने आपको चाहिए, लाइक दिस। देखें यहाँ पे टेबल पे क्लिक करने के बाद पॉइंट नंबर 3 सिलेक्ट द बॉक्सेस, ठीक है। अब ये देखें ये बॉक्सेस हैं सारे, आप अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, व्हाट यू वांट, जितने भी आपको जाते हैं चाहिए तो आप इस पर क्या करेंगे? इसकी सिलेक्शन करेंगे। आप जैसे जैसे अपना कर्सर मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी सिलेक्शन होती जाएगी और जहाँ आप इसे क्लिक कर देंगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 है द टेबल अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट यू कैन टाइप डेटा इन द सेल, ठीक है। जब क्लिक कर लेंगे तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट पे टेबल अपीयर हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट मेथड है टेबल इंसर्ट करने का, ओके। इसके बाद मेथड 2 है कि क्लिक द इंसर्ट टेबल ऑप्शन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद डायलॉग बॉक्स पे क्या करना है? क्लिक करना है। टाइप द नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज यू वांट टू इंसर्ट इन योर टेबल। एग्जाम्पल नंबर ऑफ कॉलम 5 एंड नंबर ऑफ 2 रोज, ठीक है। ये पूरा मैं रीच कर लूँ फिर आपको समझाती हूँ, ओके स्टूडेंट्स। नंबर 3 नाउ क्लिक ऑन ओके बटन योर टेबल इज़ इंसर्टेड यू कैन इंटर द डेटा बाय सिंपली टाइपिंग इन द सेल, ओके। लुक एट हेयर। अच्छा, यहाँ पे ये करना है कि जब आपका ये टेबल आ जाता है ना तो आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है, ड्रॉ टेबल, ठीक है, ड्रॉ एंड इंसर्ट टेबल। इस पर क्लिक करेंगे ना तो इंसर्ट टेबल आपका सामने आ जाएगा, ये इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। जब इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ कॉलम। नंबर ऑफ़ कॉलम हमने कितने टाइप किए हैं? 5। एंड नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 और फिर क्या कर देना? ओके। जब आपके नंबर्स ऑफ़ रोज़ एंड नंबर्स ऑफ़ कॉलम्स आप टाइप कर लेंगे अपने लिहाज से कि आपको कितनी कॉलम्स और कितनी रोज़ चाहिए, इसके बाद आपने क्या कर देना है? ओके कर देना है। ओके कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आपकी 2 रोज़ और आपके 5 कॉलम्स सामने आ जाएंगे, ठीक है।
2 रोज़ कैसी होती हैं, जैसे इस तरीके से 2 रोज़ होंगी, ठीक है, और फिर 5 कॉलम्स आ जाएंगे। लेकिन ये जो टेबल है ये आपका दूसरा ड्रॉ वाला टेबल है, ठीक है, इंसर्टेड वाला नहीं है। तो आगे मूव करते हैं। When you insert a table, 2 new tabs design and layout appears on the ribbon displaying various table tools, ठीक है। जब आप टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई टेबल इंसर्ट हो जाता है ना, तो आपको 2 टैब्स एक नज़र आ जाएंगे। एक हो जाता है डिज़ाइन टैब और दूसरा होता है लेआउट, ठीक है। ये कब आएंगे? जब आपकी सिलेक्शन कहाँ पर हो? टेबल पे हो। जब आपकी सिलेक्शन होगी टेबल पे तो आपके 2 न्यू टैब्स आपको शो हो जाएंगी टेबल टूल्स पे, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस टेबल को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं और इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। दिख रहे हैं यहाँ पे ये लेआउट और उसके डिज़ाइन चेंज हुए हुए लाइक दिस, ओके। इसके बाद है यहाँ पे लेट अस स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ वेरियस टेबल टूल्स बाय यूजिंग दिस टैब्स, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो टेबल टूल्स है वो यूज़ होते हैं। हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम इन अ टेबल। अब आपको ये बताना है कि आपने टेबल तो बना लिया, अब उस टेबल के अंदर किस तरीके से रो को और कॉलम को इंसर्ट करना है, इट्स मीन ऐड करना है, ठीक है। एक और नई रो और एक और नया कॉलम किस तरीके से टेबल के अंदर जमा ऐड करना है। एडिंग अ न्यू कॉलम इन अ टेबल। टू ऐड कॉलम टू अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स। Point number 1, place the cursor in the table where you want to insert in a column. Click layout tab, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, उस जगह पे आपको कर्सर अपना रखना है जहाँ पे आपको अपना न्यू कॉलम इंसर्ट करना हो, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद वहाँ पे क्लिक करने के बाद लेआउट पे क्लिक करना है, ठीक है। लेआउट ये रहा आपका, क्लिक कर लिया आपने टेबल पे और फिर क्या करना है, लेआउट पे क्लिक करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है click insert right or insert left from the rows and column group. A new and empty column is inserted. आप चाहो तो इसके ये रहा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया था, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये बताया था कि आपने कहाँ पे करना है इसको, फिर इसके लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद पॉइंट नंबर 3 क्लिक हेयर टू चूज़, ये रहा। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट, इंसर्ट राइट, मतलब आप जहाँ मर्ज़ी चाहे अपना न्यू कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कहीं पर भी, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करने के बाद तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग एंड करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ, वो आप करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 33 पे मूव करें। आपको क्वेश्चन आंसर पे टिक लगवा रही हूँ। पेज नंबर 33, ओके। एक्सरसाइज डी, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ अ सेल, सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 31 पे इसका आंसर है, ये आ जाएगा सेल, ठीक है। इट को कट कर देंगे और लिखना है सेल इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम, ठीक है। ये आंसर है जस्ट 1 लाइन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन वाटरमार्क, वाटरमार्क क्या होता है। पेज नंबर 27 पे इसका आंसर है। मूव करते हैं पेज नंबर 27 पे। 27 पे इसका आंसर है। तो वाटरमार्क, अ वाटरमार्क इज़ अ टेक्स्ट और पिक्चर that appears in a faded manner behind the text of a document. Watermark are used to prevent imitation of a document. Okay, तो यहाँ तक 2 लाइन का इसका आंसर है आपका, ओके। इसके बाद अगेन हम मूव करते हैं पेज नंबर 33 पे, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। विच की इज़ यूज टू मूव द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन के लिए हम कौन सी की मूव करते हैं, ठीक है। तो टैब की, ठीक है, लाइन टैब की के लिए हम मूव करते हैं। इसे की आप टैब भी लिख सकते हैं या फिर इंटर की, तो दोनों हम लिख देंगे इस तरीके से। इधर देखें, टैब लिखेंगे पहले यहाँ पे TAB, स्लैश लगाने के बाद फिर क्या कर देंगे इंटर, ओके, ENTER। तो विच की जगह पे आपने क्या लिख देना है, टैब, और इंटर की इज़ यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ये 3 क्वेश्चन हैं, आपको अपनी कॉपी में लाजमी करने हैं।
लेकिन सबसे पहले आपने इंडेक्स रेडी करना है। इंडेक्स में आपने शो करना है चैप्टर 2 का नेम एंड देन चैप्टर 2 की हेडिंग मेंशन करनी है। इसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी क्लास का मैं एंड कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर पे आपके टिक लगवाएं और इसके अलावा मैंने आपको रीडिंग करवाई है। आई होप आपको रीडिंग अच्छे से समझ आई होगी। ज़्यादा रीडिंग नहीं करवाइए ताकि आप लोग पजल ना हो जाए। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके आगे रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। ओके, और इसके अलावा आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।